कई साल पहले सुंदरवन नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में 3 दोस्त थे। एक चिल था, दूसरा हिरण और तीसरा एक चूहा था। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे तीनों जंगल में साथ साथ घूमते और मौज मस्ती करते थे। वे जो भी मन में आता था खा लेते थे और हमेशा स्वस्थ रहते। वे हर समय एक साथ रहते थे। वे एक साथ खाते थे और एक साथ रहते भी थे। वे दिन भर भोजन की तलाश में जंगल में घूमते रहते थे और शाम को वे किसी पेड़ के नीचे शरण लेते थे। चिल पेड़ की एक शाखा पर रहता था। हिरण और चूका पेड़ के नीचे एक बिल में रहते थे। इस तरह उनके दिन अच्छे से बीतने लगे। एक दिन जब वे जंगल में घूम रहे थे तो एक चतुर लोमड़ी ने हिरण देखा। वह सोचने लगी, अगर मुझे इस हिरण को खाना है तो मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। अगर मैं इस हिरण से दोस्ती कर लूं तो मैं इसे जाल में फंसा सकता हूँ। फिर मैं इस हिरण का ताजा मांस खा सकता हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। उस दिन से वह चतुर लोमड़ी हर रोज हिरण का पीछा करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि हिरण जंगल में घास खा रहा है और चिल चूहा उसके साथ नहीं है। फिर लोमड़ी धीरे से हिरण के पास गई और बोली, अरे हिरण, मेरे दोस्त, तुम कैसे हो? क्या तुम आज अकेले आए हो? लोमड़ी की आवाज सुनकर हिरण थोड़ा डर गया और वह चुपचाप खड़ा हो गया। अरे रुको रुको दोस्त, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो और तुम मुझे अपना दोस्त क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। अरे भाई, हम एक दूसरे को जान लेंगे। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नहीं, तुम अजनबियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। माफ करना, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। मेरे दोस्त हैं। मैं इस जंगल में अकेला हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं खुश हो गया। अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओ तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। यह कहते हुए लोमड़ी का दिल दुख से भर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोमड़ी की आंखों में आंसू देखकर हिरण का दिल पिघल गया और वह उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। उस दिन से दोनों एक साथ समय बिताने लगे। नया दोस्त पाकर हिरण चिल और चूहे को पूरी तरह भूल जाता है। मित्र हिरण, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? मैं तुम्हारा घर देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मुझे ले चलो मित्र। हाँ मित्र, मैं तुम्हें जरूर ले चलूंगा। तुम मेरे नए दोस्त हो। तुम्हें मेरा घर दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ आओ। हिरण लोमड़ी के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर चिल ने दूर से देखा कि हिरण और लोमड़ी साथ साथ चल रहे हैं। तब चिल उसके जाने से पहले ही घर पहुंच गया और चूहे को सारी बात बताई। तभी हिरण लोमड़ी के साथ उनके पास आया। चिल भाई, चूहे भाई, ये लोमड़ी मेरा नया दोस्त है। बहुत अच्छा है। उसका कोई और दोस्त नहीं है और वो अकेला रहता है। चलो हम तीनों उसके दोस्त बन जाते हैं। लोमड़ी से दोस्ती? ये गलत होगा। क्या तुम नहीं जानते कि वह एक मांसाहारी है? हाँ भाई, तुम अच्छी तरह जानते हो कि लोमड़ी एक दुष्ट जानवर होते हैं। हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम किससे दोस्ती करना चाहते हो। लेकिन हिरण को लोमड़ी पर बहुत भरोसा था। वो उसके साथ घूमने लगा। एक दिन लोमड़ी ने हिरण से कहा, मित्र हिरण, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुम्हें अपनी पसंद का बहुत सारा खाना मिलेगा। हिरण ने लोमड़ी की बात मान ली और उसके साथ चलने लगा। लोमड़ी हिरण को एक खेत में ले गई जहां तरह तरह की सब्जियां उगाई गई थी। हिरण इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश हुआ। मेरे दोस्त,
अगर तुम नहीं होते तो मुझे कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता। अब तुम्हारी वजह से मुझे इतना सारा खाना मिल रहा है। हिरण की बात सुनकर लोमड़ी अपने मन में सोचने लगी। हाँ, मुझे तुम्हें खाना है, मुझे तुम्हें खिलाना होगा और मोटा करना होगा। मेरे दोस्त, मुझे पता था कि तुम्हें ये सब खाना बहुत पसंद आएगा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। उस दिन के बाद से वे दोनों इस खेत पर खाना खाने के आदी हो गए। जल्द ही खेत के मालिक को पता चला कि कोई उसके खेत को नष्ट कर रहा है, इसलिए उसने खेत में जाल बिछा दिया। अगले दिन जब लोमड़ी और हिरण वहां आए तो हिरण जाल में फंस गया और हिरण को इस हालत में देखकर लोमड़ी वहां से भाग गई और थोड़ी दूर जाकर छिप गई। वह किसान के आने और हिरण को मारने का इंतजार करने लगी। वहां हिरण मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे इस जाल से मुक्त कर देगी, लेकिन वह भाग गई। हिरणी को चिल और चूहे की याद आ गई और वह चिल्लाने लगी और चिल से मदद मांगने लगी। थोड़ी देर बाद चिल ने हिरण की आवाज सुनी और वह जल्दी ही उसके पास आ गया। दोस्त, मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, नहीं तो किसान मुझे मार डालेगा। मुझे जल्दी से बाहर निकालो दोस्त। अगर तुमने उस दिन मेरी बात मान ली होती तो आज तुम इस मुसीबत में नहीं पड़ते। मैंने तुमसे कहा था कि लोमड़ी धोखेबाज है। तुम्हें मुसीबत में देखकर भी वह भाग गई। हाँ दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर तुम मुझे जल्दी से इस जाल से बाहर निकालो। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं चूहे भाई को लेकर आता हूँ। केवल वही तुम्हें इस जाल से बचा सकता है। यह बोलकर चिल उड़ गया और जल्दी से जाकर चूहे को यह सारी घटना बताई। उसके बाद चूहे को चिल अपने पीठ पर बैठाकर हिरण के पास पहुंचे। फिर चूहे ने जाल को कतरना चालू किया। थोड़ी देर में जाल को काटकर हिरण को बाहर निकाल दिया। उसके बाद वे तीनों भाग गए। लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी। वह निराश थी कि हिरण भाग गया। उसने सोचा था कि वह हिरण का स्वादिष्ट मांस खाएगा, लेकिन चिल और चूहे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। घर पहुंचकर हिरण ने चिल और चूहा को धन्यवाद दिया और वे फिर से दोस्त बन गए। फिर चिल बोला, अब हमें उस लोमड़ी को सबक सिखाना होगा। हाँ, हमें उसे सबक सिखाना होगा। मुझे पता है कि वह कहाँ रहती है। ठीक वैसे ही जैसे लोमड़ी ने तुम्हें फंसाया था, इसी तरह तुम भी उसका भरोसा जीतो और उसे फंसाओ। किसी तरह हम उसे शिकारियों के जाल में फंसाकर पकड़वा देंगे। यह बहुत अच्छी योजना है मेरे दोस्त। हिरण को चिल लोमड़ी के घर ले गया। चिल ने हिरण से लोमड़ी के पास जाने को कहा और वह एक पेड़ की टहनी पर बैठकर देखने लगा। हिरण सीधा लोमड़ी के घर गया। दोस्त, तुम मुझसे पहले की तरह बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है, उस दिन मैं किसान के जाल में फंस गया था और भगवान की कृपा से मैं वहां से बच निकला। सच में? मैं पानी पीने गया था, सोच रहा था कि तब तक तुम कुछ खा लोगे। मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना कुछ हो गया है, वरना मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। अब जो हुआ सो हुआ, बुरा मत मानना मेरे दोस्त। इस बार हिरण मेरे पास आया है, अब मुझे इसे खाना पड़ेगा। फिर दोनों साथ में समय बिताने लगे। फिर एक दिन चतुर हिरण लोमड़ी को शिकारियों के जाल के पास लेकर गया। लोमड़ी बात करते समय जाल को देख नहीं पाई और जाल में फंस गई। मेरे दोस्त हिरण, मुझे बचा लो। देखो, मैं इस जाल में फंस गया हूँ। तुमने भी उस दिन मेरे साथ ऐसा ही किया था ना? अब खुद ही देख लो कैसा लग रहा है। तुमने मुझे धोखा दिया था। मैंने सोचा था कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन
तुम मुझे मौत के मुंह में छोड़कर भाग गए। अब तुम इस पिंजरे में बंद रहो, यही तुम्हारी सजा है। मैं जा रहा हूँ। यह कहकर हिरण वहां से चली गई और उस दिन के बाद से वे तीनों दोस्त खुशी खुशी रहने लगे।